हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज हम बनाएंगे आलू का बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट पराठा, जो कि इतना स्वादिष्ट लगता है कि एक बार अगर आपने इस तरह से आलू का पराठा बना लिया तो बार बार आप इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे और आपको ये इतना पसंद आएगा कि हफ्ते में आप इसे 2 बार तो ज़रूरी बना लेंगे। तो चलिए, बहुत ही टेस्टी लगने वाला ये आलू का लच्छा पराठा हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आलू का मसाला तैयार करेंगे। पैन में 2 चम्मच ऑयल इसे गर्म कर लेंगे और हमने सौंफ धनिया को अच्छे से दरदरा कूट लिया है, तो दरदरा सा इसे कूट लेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब आलू को हम इस तरह से मैश करके इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसे पोटैटो मैशर से भी मैश करके डाल सकते हैं, लेकिन हम हाथ से इस तरह से डाल रहे हैं क्योंकि इसे अभी मिक्स करना है तो अच्छे से ये मैश हो जाएगा। अब इसमें कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे घुमाते हुए जाएंगे और मैश करते हुए जाएंगे। ये थोड़े से गरम गरम अच्छे से मैश हो जाएंगे। आप इसे पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह भी अच्छे से मैश हो जाएंगे। इसे घुमाते जाएंगे और मैश करते जाएंगे। आलू मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे अमचूर का पाउडर। अमचूर का पाउडर डालने से ये आलू का मसाला बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। तो आधा चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे और इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमने सबसे पहले कसूरी मेथी को हल्का सा भून लिया था और भूनने के बाद हम इसे क्रश करके आलू के मसाले में डाल देंगे। आप चाहें तो बिना भुने भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कसूरी मेथी को इस तरह से भूनकर डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये आलू का मसाला बनकर तैयार होगा। अब इसे घुमाते जाएंगे और इसे मैश करते हुए जाएंगे। तो ये देखिए, आलू का मसाला अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। आलू भी मैश हो चुके हैं। इसी तरह से चलाते हुए हमने इसे मैश भी कर लिया और ये अच्छे से मिक्स भी हो चुके हैं। सारे मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं और ये इतना स्वादिष्ट मसाला बना है कि कभी आपको समोसे बनाने हो तो इस तरह से आप आलू का मसाला बनाइए, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो चलिए, इसे साइड में रख देते हैं। आलू का मसाला बन चुका है, इसे हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम इसे जैसे ही थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, हम इसमें प्याज, बारीक कटी हुई प्याज मिला देंगे। प्याज का टेस्ट भी पराठे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन अगर आप ना डालना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। बिना प्याज के भी ये आलू लच्छा पराठा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। अब एक बार प्याज भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। किसी प्लेट में निकालकर हम इसे साइड में रख देते हैं। अब आलू का मसाला तो रेडी है, चलिए आटा लगा लेते हैं। आटा लगाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम आटा ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी अजवाइन जिसे हम क्रश करके डालेंगे। अजवाइन का फ्लेवर भी पराठे पूरी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, जिससे कि हमारे पराठे खस्ता करारा से बनकर तैयार होंगे। तो थोड़ा सा इसमें मोइन के लिए हम ऑयल डाल देते हैं। 2 चम्मच ऑयल हम इसमें डाल देंगे। अब पहले तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे मोइन को, और जैसे ही ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाकर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार करना है। ज़्यादा सख्त भी आटा नहीं लगाना है और बिल्कुल सॉफ्ट मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। आटा बिल्कुल अच्छे से लगाकर तैयार करेंगे, तभी हमारे पराठे बिल्कुल स्वादिष्ट बनेंगे। तो चलिए, आटा हमारा लगकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे, साइड में रखते हैं। अब एक बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सी चटनी बनाकर तैयार करेंगे जब तक आटा रेस्ट पर रख देते हैं। तो इसके लिए फ्रेश पुदीना के पत्ते ले लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया उसे ले लेंगे, लहसुन की 5-6 कलियां उसे ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च, 4-5 हरी मिर्च आप इसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा इसमें डाल देंगे। अब कच्चे आम का सीजन है तो हम इसमें कच्चे आम डाल देंगे, नहीं तो आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। अब थोड़े से आइस क्यूब इसमें डाल देंगे और चटनी हमारी बहुत ही स्वादिष्ट सी बनकर तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देंगे और
चटनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे एक बाउल में निकाल कर साइड में रख देंगे। मसाला बन चुका है, आटा हमारा लगकर तैयार है और ये बहुत ही स्वादिष्ट चटनी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे भी साइड में रख देते हैं। अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। अब इसका बिल्कुल छोटी छोटी सी लोइयाँ ले ली हैं। जिस तरह से हम पूरियाँ बनाते हैं बिल्कुल उतनी ही हमें इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाकर तैयार करनी है। सभी लोइयों को आप इस तरह से बनाकर तैयार रख लीजिए। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा इस पर लगाएंगे और इसे हम बेल लेंगे। जिस तरह से हम पूरी या फिर रोटी को बनाते हैं उसी तरह से इसे बना लेंगे। अब ये हमने इसे रोटी की तरह बना लिया है। अब हमें इसे क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल ब्रश से अच्छे से लगा देंगे। आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हैं। अब ये ब्रश से इक्वली इस पर हम लगा देंगे और इसे इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे जैसे कि इसमें बहुत ही अच्छे से लच्छे निकल कर तैयार होंगे। जिस तरह से हम लच्छा पराठा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे हम रोल कर लेंगे। और इस तरह से इसे रोल करने के बाद जो लास्ट वाला है इसके किनारे को हम बीच में दबाते हुए इसका दोबारा से इसका पेड़ा बना लेंगे। तो इस तरह से हमें सभी पेड़ों को बनाकर तैयार करना है। जिस तरह से ये लच्छे पराठा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दूसरी रोटी को भी इसी तरह से बनाएंगे। अब इसे हम बेल लेंगे। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे और ऑयल को अच्छे से इस पर इक्वली सभी तरह से फैला देंगे और इसे इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये पराठे स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। एक बार आप ये जरूर बनाकर ट्राई कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब ये हमारे सभी पेड़े इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। सभी पेड़े बन चुके हैं। अब चलिए एक इसका आटे का थोड़ा सा घोल बना लेते हैं। 1 चम्मच हमने आटा लिया है। इस थोड़ा सा पानी डालकर इसके एक घोल सा बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ये आटे का घोल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम बनाना शुरू करते हैं पराठे को। अब जो हमने ये पेड़े बनाकर रखे हैं इस पर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। जिस तरह से हम पराठा नॉर्मली पराठा बनाते हैं या फिर रोटी बनाते हैं उसी तरह से हम इसे इस पर सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेंगे और सभी रोटियों को हम इस तरह से बेलकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे पेड़े पर और सूखा आटा लगाने के बाद नॉर्मल रोटी की तरह हल्के हाथ से, बस हमें इस पे ध्यान रखना है बेलन हल्के हाथ से चलाएं जैसे कि लच्छे बने रहें। तो हल्के हाथ से हम इसे बेल लेंगे और बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सभी रोटी की तरह हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम लेंगे आलू का मसाला जो हमने बनाकर रखा है। अब आलू के मसाले को हम इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। इस पराठे में जो स्टफिंग होती है आलू की बहुत ही अच्छे से हम इसे भर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसमें भर सकते हैं, जितना आप चाहें उतना इसमें भर सकते हैं। कहीं से भी आलू का पराठा हमारा फटेगा नहीं, कहीं से भी स्टफिंग हमारी नहीं निकलेगी। अब स्टफिंग अच्छे से फैलाने के बाद हम इसके साइडों में किनारों पर जो हमने ये आटे का घोल बनाकर रखा था इसे लगा देंगे। इस आटे को लगाने से होगा ये कि जो ये पराठा है ऊपर से इसके ऊपर जो हम इसके लगाने वाले हैं वो अच्छे से चिपक जाएगा और बिल्कुल भी ये साइड से नहीं खुलेगा। और अच्छे से इसे दबाते हुए हम दूसरी रोटी को इसके ऊपर चिपका देंगे। तो बहुत ही अच्छे से स्टफिंग आलू की हो चुकी है। अब इसके किनारों को हमने अच्छे से बंद कर दिया है। तो चलिए फिर से इसके ऊपर सूखा आटा लगा लेंगे और इसे बिल्कुल पतला सा हम बेल लेंगे। बिल्कुल पतला बनकर तैयार होगा पराठा, ना तो फटेगा इधर उधर, ना स्टफिंग निकलेगी। बहुत ही अच्छे से हम इसे स्टफ कर सकते हैं। आप चाहें तो नॉर्मली जैसे हम आलू का पराठा स्टफ करते हैं, एक लोई लेते हैं उसके बीच में आलू की स्टफिंग भर के करते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से आलू की स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा इसके अंदर आ जाएगी। अब थोड़ा सी कलौंजी इसके ऊपर लगाएंगे
और इसे थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव, ये देखने में हमारा पराठा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे, उसके लिए हम बारीक कटा हुआ धनिया भी इसके ऊपर लगा देंगे। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट अगर आपको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला चाहिए तो धनिया और कलौंजी को बिल्कुल लगाना ना भूलें। और इस तरह से बेलन इसके ऊपर एक बार फिर से चला देंगे तो ये अच्छे से धनिया भी चिपक जाएगा। तो ये हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। तवे को रख देंगे हम गैस पर अच्छे से गर्म होने के लिए। सभी पराठों को इसी तरह से बेलना है। सबसे पहले तो रोटी की तरह हम इसे नॉर्मली बेल लेंगे, हल्के हाथ से बेलना है। बिल्कुल ध्यान रखना है कि हल्के हाथ से हमें इसे बेलना है और अच्छे से स्टफिंग को फैला देंगे इक्वली और किनारों पर लगाएंगे ये आटे का घोल। और आटे का घोल लगाने के बाद ऊपर से जो दूसरी रोटी है उसे अच्छे से चिपका देंगे। तो बनाना तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है और इतना टाइम भी नहीं लगता है कि इतना स्वादिष्ट पराठा बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन खाने में जब आप इसे खाएंगे बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी पराठा बनकर तैयार होगा। रेस्टोरेंट होटल में भी आपने कभी अगर खाया होगा तो उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट पराठा आप घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से सभी पराठे हमें बनाने हैं। तो चलिए, पराठे को तो हमने अच्छे से बना लिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाकर धनिये को अच्छे से चिपका सकते हैं और इसे तंदूरी रोटी की तरह भी बना सकते हैं। जैसे कि आपने पराठे को, जिस तरफ से हमने पराठे को तवे पर डाल दिया है उस तरफ से आप एक पानी लगा लें और इसे तवे पर अच्छे से आंच पर हम इसे पका लेंगे तो तंदूरी पराठा बन जाए। दोनों तरफ से अच्छे से घी लगाकर पका लेंगे। घी लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, अच्छे से आप घी को लगाएं दोनों तरफ से। तो देसी घी अगर आप लगाते हैं तो देसी घी का स्वाद तो बहुत ही ज़्यादा अलग आता है। आप इसमें मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर से आप बनाएंगे तो भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। दूसरे पराठे को भी इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। अच्छे से दोनों तरफ से इस पर घी लगा देंगे, देसी घी लगा देंगे या फिर बटर लगा लें, जो भी आपको पसंद हो आप इस पर लगा सकते हैं, घी, बटर, ऑयल। इस तरह से अगर घर पर आप बनाएंगे तो रेस्टोरेंट में जाकर खाना भूल ही जाएंगे। बार बार आप घर पर इसे ही बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो मेरे कहने से आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। आपको, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। घर वाले बार बार आपसे इसे बनाने की डिमांड करेंगे। तो चलिए, पराठे तो हमारे बहुत ही टेस्टी से बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसके ऊपर लगा देंगे ताज़ा ताज़ा बटर, जिसे हमने घर पर ही बनाया है। तो ये घर का अच्छा सा मक्खन इसके ऊपर लगा देंगे और हम इसे सर्व कर देंगे। तो आज की ये रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही टेस्टी और नई नई रेसिपी देखने के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।